हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सरसाइज 1A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है, मिस्टर शुक्ला टुक एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड 1530 एज SGST। तो सबसे पहले जो यहाँ वैल्यू गिवन है वो SGST, स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट का GST, वो कितना पे किया है वो बताया है 1530। तो यहाँ पर SGST जो है, स्टेट गवर्नमेंट का जो GST है, वो एक्चुअली में कौन से ट्रांजैक्शन में आता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में आता है। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन की थी ये बात। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उसमें दो तरह के टैक्स लगते हैं, SGST एज वेल एज CGST। टाइप ऑफ GST जो हमने पढ़ी थी, एक तो थी सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन जब होती है, तो जब सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में हमें दो तरह के टैक्स लगाने होते हैं, कौन कौन से? CGST एज वेल एज SGST, ठीक है ना। और एक थी अदर स्टेट में ट्रांजैक्शन, जब हम ट्रांजैक्शन दूसरी स्टेट में करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो वो क्या कहलाती है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, जिसमें हम IGST यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि स्टेट सेम है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोला कि स्टेट सेम है, बट यहाँ पर SGST वर्ड आ गया। तो SGST वर्ड आने का मतलब ही यही है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सेम स्टेट में हो रही है, इंट्रा स्टेट है। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में SGST भी होता है और CGST भी। तो हमें यहाँ पर लिखना है SGST बराबर लिया जाएगा CGST के, और दोनों की दोनों वैल्यूज़ 1530 होगी। तो टोटल GST पेड कितनी हो गई? अगर हम कैलकुलेट करें टोटल GST पेड, वो हो गई 1530 फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड 1530 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 5 + 5 10, 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3060 रुपीज़। तो टोटल GST जो पे हुई है वो हुई है 3060 रुपीज़। अब आगे क्या बोला है? फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST। एनुअल प्रीमियम, ये प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसमें हर महीने मनी डिपॉजिट होती है, तो वो जो हम हर महीने मनी इंश्योरेंस स्कीम में जमा करते हैं ना, उसको प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल एनुअल प्रीमियम, एनुअल मतलब पूरे साल का प्रीमियम बताना है कि क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है? मान लिया जाए, लेट द टोटल एनुअल प्रीमियम इज, मान लो कि टोटल मनी जो इंश्योरेंस स्कीम में जमा हो रही है वो कितनी है? X रुपीज़, ठीक। और GST जो है 18% जमा होती है, तो GST पेड जो करनी है वो 18% ऑफ इंश्योरेंस स्कीम में कितने रुपये जमा हो रहे हैं उसका 18%। तो टोटल प्रीमियम जो जमा हो रहे हैं इंश्योरेंस में वो X रुपीज़ जमा हो रहे हैं, तो टैक्स जो 18% लगना है वो X रुपीज़ पर ही लगना है। तो 18% ऑफ X, यानी कि 18/100, परसेंटेज आ गया, अपॉन में 100 लगाएंगे, इंटू X। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में बोला था कि प्रीमियम बताओ साल का कितना है, तो हमने मान लिया कि साल का जो प्रीमियम जमा हो रहा है इंश्योरेंस स्कीम में वो X रुपीज़ हो रहा है, और उस पर जो टैक्स लग रहा है 18% लग रहा है X का, ये हमने बना लिया। तो ये 18% ऑफ X जो है ये GST पेड हमने फाइंड किया, और एक क्वेश्चन में भी कुछ हिंट दिया था कि GST जो है SGST वो 1530 थी, ये क्वेश्चन में हिंट था। तो इसकी हेल्प से हमने टोटल GST यहाँ भी फाइंड करी थी। टोटल GST कितनी जमा हो रही है? 3060। तो दो आंसर हमारे पास टोटल GST पेड के आ गए, एक तो GST पेड X के टर्म में आई और एक GST पेड इन रुपीज़ आई। तो दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे। GST पेड के नीचे आप रुपीज़ वाली वैल्यू लिख दोगे 3060, ये भी GST पेड है टोटल और ये भी GST पेड है, बस ये रुपीज़ में है और ये वाली वैल्यू इन टर्म्स ऑफ X है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ X की वैल्यू फाइंड करेंगे।
18 के टेबल से कट करेंगे 3060 को, तो ये रफ में अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 18 के टेबल से, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 18 17 जा 306 और लास्ट की 0 आ जाएगी। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 170 और 100 की भी 20 लगा देंगे यहाँ, दिस मच रुपीज़। ये x क्या था? टोटल प्रीमियम। तो जो इंश्योरेंस लिया गया था वो कितने रुपीज़ वाला था? टोटल प्रीमियम 17,000 रुपये। तो 17,000 रुपये वाला इंश्योरेंस लिया गया था और उस पर जीएसटी लगी थी कितनी, वो भी हमने फाइंड कर लिया था 3060 टोटल जीएसटी। ठीक है, तो क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था फाइंड द टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी। तो हमें पूछा गया है आप बताओ टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी। तो हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, 17,000 को और 3060 को। तो जब आप ऐड करोगे इनको तो ये आ जाएगा 20,060। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। शेखर went to see a movie. He wanted a ticket for ₹90। क्या बोला इन्होंने? शेखर एक मूवी देखने जाता है। ही वॉन्टेड का मतलब वो चाहता था कि उसे जो टिकट मिले वो 90 रुपीज़ वाली टिकट मिले। एज द टिकट ऑफ 90 वाज नॉट अवेलेबल। 90 रुपीज़ वाली टिकट अवेलेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो सारी सीट्स ऑलरेडी सोल्ड हो गई, सारी टिकट्स सोल्ड हो गई थी 90 रुपीज़ वाली। ठीक, तो एज ए रिज़ल्ट उसको जो परचेज करनी पड़ी टिकट वो 150 रुपीज़ अपर क्लास वाली। तो जब आप मूवी देखने जाते हैं तो क्लासेस के हिसाब से होता है। जो सबसे नीचे बैठते हैं नियर द सिनेमा, मतलब बिल्कुल आगे कर्टेन के पास जहाँ बैठते हैं, उनकी जो चार्जेस होते हैं कम होते हैं। जो ऊपर की साइड बैठते हैं दूर, उसमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो क्लास के हिसाब से मनी थी। तो जो है शेखर वो 90 रुपीज़ वाली टिकट परचेज़ करना चाहता था, बट 90 रुपीज़ टिकट जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, वो सारी सोल्ड हो चुकी थी। तो उसे जो है 150 रुपीज़ वाली टिकट अपर क्लास की लेनी पड़ी। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी ही हैज़ टू पे फॉर दैट टिकट। आपको ये बताना है कि 90 वाली टिकट लेता तो उसकी जीएसटी कम जाती। साफ साफ सी कॉमन सी बात है भाई, जब आप सस्ती वाली टिकट लोगे तो उस पर जो टैक्स लगेगा कम रुपीज़ पर टैक्स कम लगेगा, ज़्यादा मनी पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो 90 वाले पे टैक्स कम लगता, लेकिन उसे लेनी पड़ी 150 वाली, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा। क्वेश्चन पे ये पूछा है कितना एक्स्ट्रा लगा है टैक्स, वो बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर हम वर्क करते हैं फॉर 90 रुपीज़ टिकट और इधर हम वर्क करते हैं फॉर 150 रुपीज़ टिकट। दो तरह की टिकट थी, एक 90 रुपये वाली और एक 150 रुपये वाली। 90 रुपये वाली टिकट पे जो जीएसटी लगनी है वो देखो यहाँ बताइए। जीएसटी फॉर ए टिकट बिलो 100 रुपीज़ इज़ 18%। जीएसटी उन टिकट्स पे जो 100 से नीचे वाली हैं, यानी कि जैसे कि 90 वाली, इन पर जो जीएसटी लगना है वो लगना है 18%। और टिकट अबव 100 और जो टिकट 100 रुपीज़ से ज़्यादा की हैं, जैसे कि ये 150 वाली, इन पे जो जीएसटी लगनी है वो 28% लगनी है। ठीक, टिकट की कॉस्ट क्या है? यहाँ पर कॉस्ट ऑफ टिकट 90 है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ टिकट 150 रुपीज़ है। दोनों की जीएसटी भी पता है, इसमें 18% लगनी है जीएसटी, इसमें 28%। यहाँ पर टिकट की कीमत 90 रुपये है, यहाँ पे टिकट की कीमत 150 रुपये है। तो जीएसटी रुपीज़ में कितना लगा वो फाइंड करते हैं। जीएसटी जो लगेगा 18% ऑफ 90, यानी 18/100 इंटू 90, 0 से 0 कट करेंगे। अब नीचे 10 आ रहा है, जब भी डिनोमिनेटर में 10 आए ना तो उसकी अगर 0 कट रही है तो काट लो, अदरवाइज 2 के टेबल से 5 के टेबल से कट करने में कोई हमारा बेनिफिट नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सिंपल 18 और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, इससे टाइम बचता है। 18 9 जा करेंगे ना तो 162 आएगा, और डिवाइड बाय 10 में एक 0 है तो पॉइंट लगा दो बस। तो हमने आंसर
क्या फाइंड कर लिया जीएसटी का 16.2 रुपीज़। यहाँ पर भी जीएसटी फाइंड करते हैं कि कितने रुपीज़ आएगी। यहाँ पर जीएसटी जो है ना वो 18 ना होकर के 28% है। किसका 28%? 150 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे टिकट 150 रुपये की है। तो 28/100 इंटू 150, 0 से 0 काट लेंगे। अब नीचे 10 की 0 मत काटें, इससे तो पॉइंट लगा देंगे। सिंपल रफ में आप 28 की मल्टीप्लाई 15 से कर लो। 28 इंटू 15 420 होता है, और नीचे 10 है। अब 0 कट के 42 रुपये टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपको साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब 90 रुपये की टिकट खरीदता वो, तो उसे 16.2 रुपये टैक्स देना पड़ता। लेकिन मजबूरन, क्योंकि टिकट 90 वाली नहीं थी, तो उसे लेनी पड़ी 150 वाली टिकट। तो 150 वाली टिकट पे जो उसका टैक्स गया वो कितना गया? 42 रुपये टैक्स गया। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? एक्स्ट्रा जीएसटी कितनी पे हुई? हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? एक्स्ट्रा जीएसटी ही हैज़ टू पे। कितने फालतू देने पड़े उसे? भाई अगर 90 की टिकट लेता तो ये जीएसटी तो जाती ही जाती, लेकिन अब उसके गए कितने हैं? 42 रुपये टैक्स। तो फालतू कितने गए? 42 में से पुराना वाला टैक्स हटाएं तो वो सारी की सारी वैल्यू जो एक्स्ट्रा थी वो माइनस करके यहाँ फाइंड हो जाएगी। तो 42 में से हम 16.2 को रफ में माइनस करके देखेंगे तो आंसर आएगा 25.8 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। आपको एक बिल तैयार करना है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो जब यहाँ इंट्रा स्टेट आ गया तो इंट्रा का मतलब सेम स्टेट होता है, तो सीजीएसटी भी लगेगा प्लस एसजीएसटी भी लगेगा। जीएसटी किस पर लगता है? सेलिंग प्राइस पर, ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। और जीएसटी का रेट कितना है? 18%। तो सीजीएसटी में आधा हो जाएगा 9% और एसजीएसटी में आधा हो जाएगा 9%। तो टोटल जीएसटी 18 जो है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक, पहली हेडिंग हमें एमआरपी की ही बनानी है। पहले हम हेडिंग लिख देते हैं। फर्स्ट हेडिंग मार्क्ड प्राइस, दूसरी हेडिंग डिस्काउंट परसेंट, तीसरी हेडिंग हम बनाएंगे डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू जिसको हम अदर लैंग्वेज में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब घटी हुई कीमत, मतलब जब कीमत घट जाती है तो उसके बाद जो नई कीमत बनती है वो वाली वैल्यू डिस्काउंटेड वैल्यू कहलाती है। ठीक, उसके बाद हम डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद हम क्या लिखेंगे? जीएसटी। कौन सा जीएसटी लिखेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में रेट ऑफ जीएसटी 18% दिया था, तो जीएसटी 18% जो है वो आधा आधा बटना है, तो यहाँ पर आना है सीजीएसटी। और जितनी वैल्यू सीजीएसटी की आती है उतनी वैल्यू एसजीएसटी की भी आती है, क्योंकि दोनों के आंसर क्या होते हैं? सेम होते हैं। और यहाँ पर फाइनल प्राइस, इसमें आप क्या लिखेंगे? फाइनल प्राइस, जिसमें सेलिंग प्राइस भी लिया जाएगा प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लिए जाएंगे। फाइनल प्राइस में सेलिंग प्राइस भी लेनी है प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सबको ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो ये तो हेडिंग्स हो गई। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। एमआरपी, पहली एमआरपी क्या है? 600, दूसरी एमआरपी 900, तीसरी 500, 750 रुपये, 800 रुपये। अब हम भरते हैं डिस्काउंट परसेंट। पहले पे डिस्काउंट 20% का है, दूसरे पे 10%, 15%, 30%, 20%। ठीक है, मैंने ये जो परसेंट के सिंबल थे मैंने ये यहाँ हेडिंग में डाल दिया। तो ये सारी वैल्यू जो है ना डिस्काउंट की ये परसेंटेज में है। ठीक, अब हमें निकालना है डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब घटी हुई कीमत। तो यहाँ पर हमें दुकानदार जो है वो कितने परसेंट छूट दे रहा है? 20% छूट दे रहा है। 20% मनी नहीं देनी। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ये पैसे नहीं देने। अगर आपको 20% का डिस्काउंट दिया गया है, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100। तो टोटल मनी जो होती है ना वो 100% होती है। अगर आपसे शॉपकीपर कहे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इसका मतलब आपको कितनी मनी देनी है? 100 की 100% मनी पे करनी है। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट 20% का दिया जा रहा है, तो 20% डिस्काउंट का मतलब 20% मनी नहीं देनी।
तो देनी कितनी है, बाकी के बचे हुए 80%, 100 में से 20% की छूट है, तो 80% मनी आपको देनी है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू में आप कैसे निकालेंगे, 80% ऑफ 600 करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे परसेंट हटा के अपॉन में लगा देंगे 100, 80% है, 80% परसेंट हटा के क्या आ गया, अपॉन में 100, मल्टीप्लाई बाय MRP कितनी थी, 600, 2 जीरो नीचे और ऊपर कट जाएंगी, सिंपल आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 जा 48 और लास्ट की 080 वाली इधर आ जाएगी, तो 480 रुपये सेलिंग प्राइस आई, ठीक। अब बात करते हैं इस पे GST की। CGST कितना परसेंट था, 9%, तो यहाँ पर 9% हटा के अपॉन में 100 लगाएंगे। जो भी GST लगती है वो किस पर लगती है, सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस 480 थी, तो 9% आप 480 का लेंगे, ना कि 600 का। 600 MRP थी, जो सामान जितने रुपए का खरीदा जा रहा है उस वैल्यू पर टैक्स लगेगा। 600 वाली चीज़ 480 की खरीदी तो टैक्स 600 पे नहीं लगेगा, आपने जितने का खरीदा है उस पे टैक्स लगेगा। तो 9% ऑफ 480 होगा, लास्ट की ज़ीरो ऊपर और नीचे कट जाएंगी। इस ज़ीरो को ऊपर किसी से हम काट नहीं पा रहे, तो 2 के टेबल से या 5 के टेबल से कट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप। ईजी वे ये है कि 9 और 48 की आप रफ में मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 48 करोगे तो बनेगा 432, और नीचे जो 10 था उसकी वजह से एक पॉइंट लगा दो लास्ट से एक डिजिट पहले, तो आंसर हो गया 43.2। SGST भी 9% होती है, तो इसका आंसर भी सेम आएगा 43.2। अब फाइनल प्राइस में आपको क्या करना है, फाइनल प्राइस में SP भी लेनी है, 480 रुपये SP हमने यहाँ फाइंड करी थी, फिर ये दोनों GST भी जोड़नी है, प्लस 43.2 प्लस 43.2। जब आप इन्हें रफ में जोड़ोगे, एक तो है आपका 480 और 43.2 दो बार, तो आपको आंसर मिलेगा 566.4 रुपीज़। तो ये फाइनल प्राइस आ गई उस प्रोडक्ट की जो 600 रुपये वाला था, बट हमें कितने का मिला था, 480 का। ऐसे ही दूसरे में भी करते हैं। डिस्काउंट 10% है, तो 10% डिस्काउंट है, डिस्काउंट वाले पैसे दिया नहीं करते हम, तो 10% की अगर छूट है तो बाकी कितने परसेंट बच गए, 90%, तो 90% की वजह से अपॉन में 100 आएगा, किसका, 900 का। MRP 900 थी ना, तो 90% 900 का होगा, 2 जीरो काट लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 और लास्ट की 0, तो ये हो गया 810 रुपये डिस्काउंटेड वैल्यू, जिसका मतलब SP होता है। अब टैक्स लगाएंगे 9%, परसेंट हटा के अपॉन में 100 आ जाएगा, 9% किस पे, 810 पे, एक ज़ीरो नीचे और एक ज़ीरो ऊपर कट जाएगी। अब ज़ीरो नीचे की कट नहीं पा रही, तो हम 81 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 इंटू 9, तो आपका आंसर बनेगा 729। अब इसे डिवाइड बाय जब 10 करेंगे तो 0 है, 0 को देखकर आप एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 72.9। ये तो आ गया CGST, तो SGST भी इतना ही होगा, सेम 72.9। अब फाइनल प्राइस में आप इन तीनों को ऐड करोगे, 72.9 प्लस 72.9 प्लस SP कितनी थी, 810, तो रफ में जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आपका आंसर बनेगा 955.8। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दोगे, ठीक है। अगला वर्क, 500 MRP है, 15% की छूट है, तो 15% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट तो छोड़ दिया करते हैं, तो 15% छोड़ देंगे 100 में से, तो आपका बनेगा 85%। तो आपको जो मनी पे करनी है वो 85% देना है, तो परसेंट के लिए अपॉन में 100 लगाएंगे, किसका 85%, MRP का 500 का, ये ज़ीरो कट जाएंगी, तो 85 इंटू 5 जब आप रफ में करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 425। ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। अब GST लगाते हैं, 9% CGST, परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगाएंगे, किसका 9%, 425 रुपये का। अब यहाँ पर कोई ज़ीरो कट ही नहीं रही, तो आपको अगर टाइम बचाना है तो आप सिंपल 425 की मल्टीप्लाई 9 से करो, तो आंसर बनेगा 3825। और 100 था नीचे, 2 जीरो, तो 2 जीरो की वजह से पॉइंट एक 2 डिजिट पहले लगा देंगे, तो ये आ गया CGST। जितना CGST होता है उतना SGST भी होता है, तो SGST भी आपका क्या हो जाएगा, 38.25। अब फाइनल प्राइस में हम CGST को भी जोड़ेंगे, SGST को भी जोड़ेंगे, और जो आपकी सेलिंग प्राइस थी 425 वो भी जोड़ेंगे,
तो हम तीनों को जोड़ लेंगे, ये तीन वैल्यू को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो आंसर आएगा 501.5। अब अगले वाले में भी यही करना है। डिस्काउंट 30% है तो 30% छोड़ दिया जाएगा, तो 100 में से 30% हटाएं तो कितना बचेगा 70%, तो 70% के लिए अपॉन में 100 आएगा। MRP थी 750, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, तो आपका 75 इंटू 7 बचेगा। तो 75 इंटू 7 जब आप रफ में करोगे तो आपका आंसर बनेगा 525। अब GST लगाएंगे 9%, 9% के लिए अपॉन 100, 525 का, 0 नीचे की जो 100 की है वो कट नहीं पा रही, तो 525 की आप 9 से मल्टीप्लाई करो रफ में तो बनेगा 4725, और नीचे का जो 100 है उससे 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, तो 47.25 लगेगी CGST और 47.25 लगेगी SGST। अब हमें क्या करना है फाइनल प्राइस में 47.25 जो CGST थी, 47.25 SGST थी, इन सब को जोड़ेंगे और SP को भी जोड़ेंगे। सेलिंग प्राइस कितनी थी 525, तो जब आप ये सब जोड़ लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 619.5 इन तीन को ऐड करके। अब लास्ट वाले प्रोडक्ट की बात करें, 800 वाला प्रोडक्ट है, 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट छोड़ के 80% मनी देनी पड़ेगी, तो 80% के लिए 100 लग जाएगा 800 का, 2 0 काटेंगे, 8 8 जा क्या होता है 64, तो 640 रुपीज़ SP मनी। अब 9% CGST लगाएंगे, 9/100 इंटू 640, एक ज़ीरो तो कट जाएगी, दूसरी ज़ीरो कटेगी नहीं, तो आपको करना क्या है 64 की 9 से रफ में मल्टीप्लाई करनी है, तो 64 इंटू 9 करेंगे 576 बनेगा, और डिवाइड में जो 10 रह गया था उसका पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आएगा 57.6। CGST भी इतनी, SGST भी इतनी। अब फाइनल प्राइस में 57.6 CGST, 57.6 SGST और SP कितनी थी 640, इन सब को जोड़ेंगे ये तीनों वैल्यू को, तो आंसर आ जाएगा 755.2। अब अमाउंट ऑफ बिल बोला था क्वेश्चन में, तो हम लास्ट में लिख देंगे अमाउंट ऑफ बिल। बिल का टोटल अमाउंट क्या है, ये सारे फाइनल प्राइस जो आए हैं इन सब को आप ऐड करोगे, तो 755.2 प्लस 619.5 प्लस 501.5 और 955.8 और 566.4, ये सब ऐड करेंगे। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से इन सब को ऐड करा, आंसर आया है 3398.4। एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना होता है, तो ये आप कैलकुलेशन जो है खुद प्रैक्टिस करेंगे बिना कैलकुलेटर के। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, तो स्पीड अगर गेन करनी है तो बिना कैलकुलेटर के आप यूज़ करें, कैलकुलेटर यूज़ करने की गलती ना करें, खुद ही करें क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ 11th क्वेश्चन का कितना आ गया 3398.4। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर रखा है, सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पर इंटर स्टेट दिया है इंट्रा स्टेट की जगह। तो जब आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन आता है तो इंटर स्टेट में GST कंप्लीटली एक ही लगती है, आधा आधा नहीं करते, और जो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में जो GST लगती है उसको हम क्या बोलते हैं IGST। IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST। तो सबसे पहली हेडिंग कॉस्ट ऑफ सर्विस की आनी थी, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद GST परसेंट दिया था तो हमने GST का परसेंट लगा दिया। इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअल में कौन है SP है, मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो जितने चिट के ऊपर लिखे हुए थे वही पैसे आपको पे करने हैं, ठीक है। तो GST में इसमें हमने CGST और SGST नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन था क्वेश्चन। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में तो आप जानते हैं कि CGST SGST नहीं हुआ करता, टोटल GST जितना भी परसेंट होता है वो सारा का सारा IGST में निकलता है। तो ये IGST हेडिंग में हमने सब परसेंट निकाल दिए। उसके बाद हमने प्राइस इंक्लूडिंग GST, जिसको हम फाइनल प्राइस भी कहते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना फाइनल प्राइस, तो फाइनल प्राइस को हम
प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी भी कह देते हैं। तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी में क्या करना है, जो सर्विस की कॉस्ट थी 2500 रुपये, सामान के जो पैसे हैं वो भी देंगे हम, और जीएसटी 300 रुपये जो लग रही थी वो भी देंगे, तो दोनों को ऐड करके यहाँ बना दिया। इसी तरह सब स्टेप्स में यही करा। तो टोटल बिल जब निकालेंगे तो टोटल बिल ये सारे ऐड होके यहाँ आ जाएगा 15,070 रुपीज़। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना है। इंट्रा स्टेट बोला, कौन सी स्टेट है, इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में आप जानते हैं सीजीएसटी भी लगेगा प्लस एसजीएसटी भी लगेगा, हाफ हाफ कर देंगे, जितना भी परसेंट टोटल जीएसटी का होता है उसका हाफ हाफ। सबसे पहली हेडिंग है एमआरपी ऑफ ईच आइटम। तो हमें यहाँ पे हेडिंग जो डालनी है, पहले हम हेडिंग भर लेते हैं सारी। एमआरपी ऑफ ईच का मतलब एक की। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि यहाँ दी है एमआरपी नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक। उसके बाद आपका जीएसटी परसेंट में दिया है, जीएसटी किस में है, परसेंट में। तो आपको यहाँ डिस्काउंट तो कहीं है ही नहीं, देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे डिस्काउंट का वर्ड आया हेडिंग में, नहीं, यानी हमें यहाँ डिस्काउंट दिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अगले कॉलम में, ये तो थी एमआरपी एक की, और हमने एक सामान नहीं खरीदे, नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको क्या बनानी है, टोटल सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती थी, घटी हुई कीमत, तो इसमें तो कोई डिस्काउंट वर्ड है ही नहीं, इसलिए हम डिस्काउंटेड वैल्यू ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं, टोटल एसपी, ठीक है। अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा जीएसटी परसेंट का, कि कितने परसेंट जीएसटी लग रही है। फिर उसके बाद जीएसटी कौन सी वाली होगी, सीजीएसटी। फिर उसके बाद कौन सी जीएसटी होगी, एसजीएसटी। फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम ये टेबल फॉर्मेट तो तैयार है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एमआरपी ऑफ ईच, पहले की एमआरपी 150 है, दूसरे की एमआरपी 200 है, तीसरे की 250 है, चौथे की 180 है, और पांचवे की 240 है। ये सारी एमआरपी हमने फिल कर दी। नंबर ऑफ आइटम, ये वाले 150 वाले कितने आइटम परचेज किए, 20। 200 वाले 15 लिए हैं, 250 वाले 25 आइटम खरीदे हैं, 180 वाले 20, 240 वाले 30 आइटम खरीदे हैं। अब डिस्काउंट तो कहीं है नहीं, तो जितने का था उतने का ही मिला है, ऊपर लिखे हुए पैसे जो थे वही पैसे हमें पे करने हैं। तो टोटल एसपी कितनी होगी, टोटल एसपी होगी, एक सामान 150 का है, इनटू कितने सामान खरीदे हैं 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू जा क्या होता है 30, और 2 0 लास्ट की ये जो बच रही थी ये लास्ट में आ जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 200 इंटू 15 करेंगे, तो 200 इंटू 15 करेंगे ना, तो 15 टू जा क्या हो जाएगा 30, और लास्ट की 2 0 आ जाएंगी, ये भी 3000 का पड़ेगा। अब 250 की 25 से करेंगे, तो 250 इंटू 25 जब आप रफ में करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 6250। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 टू जा क्या होता है 36, और जो लास्ट की 2 0 है वो लास्ट में आ जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, 240 की 30 से करेंगे तो लास्ट की 2 0 तो लास्ट में आ जाएंगी 2 0। 24 की 3 से करेंगे तो 24 इंटू 3 करेंगे तो बनेगा 72, 72, ठीक। ये क्या हो गई, ये सारी हमने टोटल एसपी बना ली सारे सामान की। अब हम जीएसटी लगाएंगे, यहाँ पे परसेंट लिख देते हैं, कितने परसेंट है, 12% पहले टाइप में, दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट है वो भी 12% जीएसटी में आता है, ये 28% जीएसटी, ये 18 है, लास्ट के दो 18%। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, सीजीएसटी निकालना है यहाँ, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा होता है, तो 12% है तो हम 6% लेंगे, परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगाएंगे। तो जीएसटी किस पर लगती है, सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस कितनी है 3000, तो 6% किसका लेंगे 3000 का, 2 0 नीचे और ऊपर कट हो जाएंगी, और आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 और 1 0। जितनी सीजीएसटी लगती है उतनी ही एसजीएसटी भी लगती है। अब हम प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी में क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस थी,
जो दोनों जीएसटी थी इन सब को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3000 है प्लस 180 प्लस 180 जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3360। सबको ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अगले में भी आ जाते हैं। पहले सीजीएसटी लगाएंगे। कितना सीजीएसटी लगेगा? 12% था तो हम 6% लेंगे, आधा। 6% के लिए 100 लगेगा। किसका 6%? 3000 का। तो अभी हमने प्रीवियस स्टेप में 6% 3000 का निकाला था, तो कितना आया था? 180। वही 180 एसजीएसटी भी होगा। और जब 3000 को, 180 को और 180 को, इन सब को ऐड करोगे तो आंसर क्या बनेगा? 3360। सेम बनेगा क्योंकि वैल्यू भी सेम थी पिछले वाले में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सीजीएसटी 28% का आधा होगा। 28 का आधा क्या होता है? 14। तो 14% परसेंट के लिए अपॉन में 100। किसका 14%? 6250 का। एक जीरो तो कट जाएगी, ये एक जीरो कटेगी नहीं, तो इसके वजह से हम पॉइंट लगा देंगे आंसर में। आपको रफ में मल्टीप्लाई करना है 14 को मल्टीप्लाई 625 से, 625 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 8750 बनेगा, 8750। और जब पॉइंट लगाओगे 10 की वजह से तो ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो 875 आएगा। तो CGST 875, तो SGST भी क्या होगा? 875 होगा, ठीक है। अब अगला बार क्या करना है आपको? SP जो है 6250 और जितनी GST हैं दोनों, 875 CGST, 875 SGST, इनको ऐड करेंगे तो आपकी जो टोटल प्राइस तीनों को ऐड करके आएगी वो आ जाएगी 8000। नेक्स्ट पे आएंगे। 18% है, 18% का आधा करें 9%। CGST 9% लेंगे 3600 का। SP 3600 थी तो 9% 3600 का लेंगे, 2 जीरो कट जाएंगी। 36 की 9 से जब आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे 36 9 जा 324, 324 CGST, 324 SGST। अब दोनों GST जोड़ेंगे, 324 प्लस 324 प्लस इसमें SP भी जोड़ देंगे 3600, तो आंसर बन जाएगा 4248। यहाँ पर भी 18% का आधा 9% लेंगे, 9/100 इंटू 7200। SP 7200 थी, 2 जीरो नीचे की और 2 जीरो ऊपर की हम कट कर देंगे। अब बचा 72 इंटू 9, तो 72 इंटू 9 जब करेंगे तो बन जाएगा 648। CGST भी 648, SGST भी 648। अब फाइनल प्राइस में 648 दो बार जोड़ेंगे, 648 CGST प्लस 648 SGST प्लस SP लेंगे 7200, तो फाइनली बन जाएगा 8496। अब अमाउंट ऑफ बिल लिखेंगे। अमाउंट ऑफ बिल, पूरा बिल कितना हुआ? तो अमाउंट ऑफ बिल में सारी वैल्यूज़, ये जो प्राइस इंक्लूडिंग GST हर प्रोडक्ट की थी, ये सब जुड़ जाएंगी। तो हम इन्हें जोड़ेंगे रफ में। एक तो है लास्ट वाली 8496 प्लस 4248 प्लस 8000 प्लस 3360 प्लस 3360। सारी वैल्यूज़ जब आप ऐड करेंगे तो पूरा बिल जो बनेगा वो बनेगा 27,464 रुपीज़ का। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा था कि पूरा बिल जो है, अमाउंट ऑफ बिल, वो क्या है? तो फाइनल आंसर हो गया 27,464। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या कहा है? ए डीलर इन वाराणसी, यूपी का है, स्टेट यूपी है, सिटी वाराणसी है, सप्लाई ए गुड टू होलसेलर इन अहमदाबाद गुजरात। ये स्टेट यूपी थी और ये स्टेट गुजरात। स्टेट डिफरेंट है, तो स्टेट जब डिफरेंट होती है तो क्या होता है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में आपको क्या फाइंड करना होता है? IGST, इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट क्या है। यहाँ पहली हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले तो हम पहली हेडिंग कॉस्ट, दूसरी हेडिंग डिस्काउंट लेंगे आप,
जीएसटी लिखी है इन्होंने, जीएसटी अभी एकदम स्टार्टिंग में नहीं लगती, पहले तो आप डिस्काउंट लो। ये तो कॉस्ट हो गई सर्विस की, ये डिस्काउंट परसेंट हो गया, फिर उसके बाद हम डिस्काउंट हटाकर जो वैल्यू बनती है डिस्काउंटेड वैल्यू, जिसको हम एसपी भी बोलते हैं, जितने का प्रोडक्ट बेचा गया डिस्काउंट काटने के बाद। डिस्काउंट के बाद आता है जीएसटी, परसेंट में कितना है, फिर आईजीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। फिर हमें लास्ट में क्या लिखना है, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, ये सारी हेडिंग हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले तो कॉस्ट भर लेते हैं। पहली कॉस्ट है 3000 पहली सर्विस की, दूसरी 3500, 4500, 2500, 2000। अब लिखते हैं डिस्काउंट का परसेंट। पहले में नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है, अगले में 20% है, उससे अगले में 15%, उससे अगले में कोई डिस्काउंट नहीं है, और 25%। डिस्काउंटेड वैल्यू डिस्काउंट काटने के बाद आती है, तो इसमें तो कोई डिस्काउंट है ही नहीं। जब कोई डिस्काउंट है ही नहीं तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी होगी, 3000 ही होगी। अब अगला वर्क, जीएसटी कितना परसेंट है इसमें, 12% जीएसटी। देखो पहले में 12 ही है सब में, जीएसटी तो सब में ही कितनी है, 12% है हर जगह। देखो यहाँ 12% लिखी है, तो जीएसटी 12%। तो इसमें आधा नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जीएसटी आधा कर दिया था, उसमें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी था, तो वो हाफ हाफ हो जाता है। बट ये आईजीएसटी है, इसमें हम कंप्लीट परसेंट लेंगे, 12% के लिए अपॉन में 100 ऑफ 3000, 2 जीरो नीचे और ऊपर की हम कट करेंगे, 12 3 जा 36 और एक लास्ट की 0, 360। तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी मिलाकर जो कीमत है वो क्या है, 3000 रुपये तो एसपी है, जितने का वो बेचा गया सामान, और 360 रुपये टैक्स है। तो जब जोड़ लेंगे 3000 को 360 से, तो आंसर आएगा 3360 रुपीज़। दूसरे वाले पे आते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट 20% है। जब 20% का डिस्काउंट है तो 20% मनी तो दुकानदार ने छोड़ दी, तो पे कितने करने हैं, वो बेच कितने का रहा है, 20% छोड़कर 80% का बेच रहा है। 80/100 इंटू 3500, 2 जीरो नीचे और ऊपर कट जाएंगी। अब आपको रफ में मल्टीप्लाई करनी है 80 की मल्टीप्लाई 35 से, तो जब आप रफ में करोगे तो बनेगा 2800 रुपीज़। 12% जीएसटी लगाएंगे इसमें, आईजीएसटी, तो 12/100 इंटू 2800, 2 जीरो ऊपर की और नीचे की कट हो गई। 12 इंटू 28 जब आप रफ में करेंगे तो 12 इंटू 28 हो जाएगा 336। तो ये जीएसटी और ये सेलिंग प्राइस दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 2800 प्लस 336 जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3136। नेक्स्ट में 15% का डिस्काउंट है, तो 15% मनी दुकानदार ने छोड़ दी है, तो पे कितनी करनी पड़ेगी कस्टमर को, 85% मनी देनी पड़ेगी। 85% किसका, 4500 का। 2 जीरो ऊपर और नीचे कट होंगी। अब हम 85 को मल्टीप्लाई करेंगे रफ में 45 से, तो जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे आंसर आएगा 3825। फिर 12% उसमें जीएसटी लगाएंगे, तो 12/100 इंटू 3825, तो 3825, इसमें ज़ीरो तो कहीं कट हो नहीं रही, बस आपको नीचे 100 जो दिया है ना उसमें 2 जीरो की वजह से पॉइंट लगाना है। तो आप क्या करोगे, पहले रफ में 3825 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे, तो ये आ जाएगा 45900। फिर नीचे 100 था, 100 की वजह से लास्ट की जो 2 जीरो है ना वो कट जाएंगी पॉइंट लग के, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 459। ठीक है ना, तो मैंने डिवाइड बाय 100 भी कर दिया और आंसर यहाँ लिख दिया डायरेक्टली, क्या 459 आएगा। अब 459 जो जीएसटी आई आपकी, उसमें एसपी जो है 3825 उसको ऐड करेंगे, तो आंसर ऐड करके आ जाएगा 4284। अगले वाले में कोई भी डिस्काउंट है नहीं, यानी इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो 2500 ही है। अब 12% जीएसटी लगाएंगे, 12/100 इंटू 2500, 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे कट हो जाएंगी,
तो 12 इंटू 25 जब आप करोगे तो 12 इंटू 25 करके आंसर आएगा 300। 300 रुपये GST लगेगी प्लस 2500 रुपये सामान के, तो आंसर बन जाएगा 2800 रुपये। अगले वाले में 25% डिस्काउंट है, तो 25% डिस्काउंट है तो 100 में से 25% जाएगा तो 75 बचेगा, 75% के लिए अपॉन में 100 आएगा इंटू 2000, 2 0 ऊपर और नीचे कट जाएंगी। अब 75 की 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 75 इंटू 2 होगा 150, और एक लास्ट की 0 ये वाली आ जाएगी तो 1500 हो गया। अब 12% GST लगाएंगे, 12/100 इंटू 1500 SP पर लगता है GST, 2 0 ऊपर और नीचे कट जाएंगी, तो 15 इंटू 12 जब आप करेंगे 15 इंटू 12 आ जाएगा 180। 180 रुपये GST लगेगी प्लस 1500 रुपये सामान के हैं, तो आपका आंसर दोनों ऐड करके बन जाएगा 1680। अब अमाउंट ऑफ बिल बनाएंगे, फाइनल अमाउंट, पूरा बिल कितने रुपीज़ का हो गया, इन सब को एक एक करके हम रफ में ऐड कर लेंगे। तो 1680 प्लस 2800 प्लस 4284 प्लस 3136 प्लस 3360, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका बिल बन जाएगा 15,260 रुपीज़ का। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर इंटर स्टेट। देखो इंटर स्टेट आया ना, तो इंटर स्टेट में हमने यहाँ क्या फाइंड करा, IGST, CGST, SGST फाइंड नहीं करी। रेट पर पीस, पहली हेडिंग तो यही आई, एक पीस का रेट क्या है। दूसरी हेडिंग नंबर ऑफ पीसेस थे कि पीस कितने खरीदे हैं, नंबर ऑफ पीसेस। तीसरी हेडिंग डिस्काउंट थी तो डिस्काउंट का परसेंट लिखा, और डिस्काउंट की हेडिंग लिखने के बाद आप डिस्काउंटेड वैल्यू निकालोगे। जो डिस्काउंट 5% है वो डिस्काउंट 5% छोड़ देंगे, तो 95% लेंगे किसका, रेट पर पीस का, जो कि 20 रुपये है। तो पर पीस का ले रहे हैं ना, तो डिस्काउंटेड वैल्यू भी किसकी आएगी, ईच की आएगी। ये बात ध्यान रखना, जब मैंने 20 का इस्तेमाल किया है यहाँ, अगर आप देखो ये वैल्यू जो 20 थी इसी का मैंने इस्तेमाल करा, तो जो मैंने डिस्काउंटेड वैल्यू निकाली वो 20 के हिसाब से निकाली, मतलब ये जो पर पीस था, तो ये जो 19 रुपये आए वो 20 रुपये का एक पीस था, लेकिन जब डिस्काउंट काटा तो वो डिस्काउंट काटने के बाद कितने रुपए का पड़ा, 19 का पड़ा। लेकिन नंबर ऑफ पीसेस कितने खरीदे गए, 360, तो 360 की कीमत निकालने के लिए एक पीस 19 का था, तो 360 पीस क्या होंगे, ज़्यादा के, तो ज़्यादा के लिए हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा। फिर उसके बाद GST लगाया 12%, तो यहाँ पे IGST निकाल दिया 12% करके, और फिर फाइनली हमने यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू को ऐड करा, एक तो GST वाली वैल्यू को ऐड करा जो IGST बनाई थी, और दूसरी SP ऑफ ऑल। जब बिल बनता है तो बिल में आप सारे सामान के ही तो पैसे दोगे ना, तो एक सामान कितने का था, 20 वाला जो सामान था वो एक सामान 19 का पड़ रहा था, लेकिन आपने खरीदे थे कितने पीस, 360, तो आपका जो बिल होगा वो 360 वाले सामान का होगा, यानी 6,840 रुपये भी देने पड़ेंगे और टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ ऐड करके बना दिया। ऐसे ही अगले वाले में जो टोटल SP थी सारे सामान की और जो GST थी उनको ऐड करके यहाँ लिख दिया। ऐसे ही अगले वाले में ऐड करके लिखा और उससे अगले वाले में भी। तो फाइनल जब हम बिल बनाएंगे टोटल बिल, तो उसमें ये सारी लास्ट वाली जो प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स थी ये सब ऐड हो जाएंगी, तो फाइनल आंसर 39,240 आ जाएगा। आंसर शीट में आपका इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप अपने आंसर शीट में करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट आंसर इसका 39,240 है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you next exercise.